गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बच्चों, एक थ्योरम हम करते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में भी की थी कि दो समान त्रिभुज का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के समान होता है। देखो बच्चों, यदि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, मान लो ये दोनों सिमिलर हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप हैं दोनों त्रिभुज, तो क्या इनके क्षेत्रफल का अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। तो ये बच्चों हमने सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, यानी इन दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर है। और फिर बी सी की संगत भुजा क्यू आर है, तो इसके भी अनुपात के वर्ग के बराबर है ए सी बटे में पी आर का स्क्वायर। तो बच्चों ये चीज़ें हमने सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना से हम एक लंब डाल लेंगे, ए डी लंब डालेंगे बी सी पर, और पी एस लंब डाल देंगे हम क्यू आर पर। तो ये रचना है, हमने ए डी लंब बी सी तथा पी एस लंब क्यू आर खींचे। फिर बच्चों प्रूफ हम देंगे, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। क्योंकि जब देखेंगे ए डी क्या है बच्चों, ये लंब है तो लंबाई है, इसका आधार बी सी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंबाई, तो आधार बी सी है, उसकी लंबाई ए डी है। और इधर से पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू में जो बेस है इसका बच्चों वो क्यू आर है, 1/2 इंटू में क्यू आर गुणा में लंबाई, और इसकी जो लंबाई है बच्चों वो है पी एस इंटू पी एस। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा बी सी बाई क्यू आर इंटू में ए डी इंटू पी एस। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है। दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब जो दो त्रिभुज हमने लंब डाल के त्रिभुज ए डी बी की रचना की, और इधर से त्रिभुज पी एस क्यू, इन दोनों को हमने समरूप प्रूव करना है कि दोनों सिमिलर हैं। त्रिभुज ए डी बी तथा पी एस क्यू में हम देखते हैं कि जो बच्चों एंगल बी है, एंगल बी इधर है और इधर एंगल क्यू है, ये दोनों बराबर हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर के समरूप है। फिर उधर से हमने जो लंब डाला है तो एंगल ए डी बी 90 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल पी एस क्यू है वो भी 90 डिग्री है। तो जो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है ये। तो देखिए दो कोण बराबर हो गए तो कोण सिमिलरिटी हो जाएगी, इसलिए त्रिभुज ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू और ए डी बी दोनों समरूप हैं। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं ना बच्चों वो भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। क्योंकि ए बी बटे पी क्यू ये जो भुजा है ए डी बी, इस त्रिभुज को देखिए बच्चों, त्रिभुज ए डी बी में इसको और इसको, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एस, तो ये दोनों रेशो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर इक्वेशन 2 ले लीजिए आप। इक्वेशन 1 ये कह रहा था कि जो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है वो है बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। अब ए बी अपॉन पी क्यू हमारा ए डी अपॉन पी एस आ गया, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं जब त्रिभुज दोनों समरूप थी, बट ए बी अपॉन पी क्यू वो तो बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर था। क्योंकि हमारा देखा हमने ये जो त्रिभुज हैं बी सी, इसका इसकी भुजा है क्यू आर,
ये आपस में क्या थी, बराबर थी। तो अब हम ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर। 2 और 3 में हम देखेंगे कि ए बी के इक्वल में क्या है बच्चों। ए बी के इक्वल में ए डी है एक तरफ और ए डी बाई पी एस है, दूसरा ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है बी सी बाई क्यू आर। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारा कि जो बेसिकली ए डी बाई पी एस है वो बी सी बाई क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसके भी बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 व 3 से बच्चों इसमें ए डी बाई पी एस के इक्वल हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर। ए डी बाई पी एस, जो ए डी बाई पी एस क्या है, जो दोनों त्रिभुज की बेसिकली जो लंब हमने डाला था दोनों त्रिभुजों पर, उनका अनुपात है ए डी बाई पी एस, वो बराबर हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर के, यानी कि ए डी बाई पी एस इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो बच्चों अगर हम इसमें ए डी बाई पी एस की वैल्यू को इक्वेशन 1 हमारा क्या था, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात था, तो बी सी बाई क्यू आर, और ए डी बाई पी एस वैसे भी ए डी बाई पी एस बच्चों बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। तो क्यों ना हम यहाँ पर भी बी सी बाई क्यू आर इंटू ए डी बाई पी एस को रिप्लेस कर दें बी सी बाई क्यू आर से। यस, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस ना, इस ए डी बाई पी एस का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों का अनुपात है जो वहाँ पर था बच्चों बी सी बाई क्यू आर इंटू ए डी बाई पी एस। तो ए डी बाई पी एस की जगह हम यहाँ पर सेम बी सी बाई क्यू आर को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों बी सी बाई क्यू आर इंटू में बी सी बाई क्यू आर। तो एक तरीके से ये हो जाएगा हमारा बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी कि जो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इसकी संगत भुजाएं जो हैं, आधार था इनका बी सी अपॉन क्यू आर, इनके अनुपात के वर्गों के बराबर है। और बच्चों बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर के और ए बी बाई पी क्यू के। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इनकी तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, जो थर्ड साइड है उनके अनुपात के वर्गों के बराबर है। हैंस प्रूव्ड, जो अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स, डू इट केयरफुली, टेक केयर।